दोस्तों, मैं हूँ रीता और आप देख रहे हैं जिम्मी ब्लॉग 05। आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे लोग हैं सवाल पूछ रहे हैं। आईवीएफ का कितना खर्चा पड़ता है, आईवीएफ में कितना खर्चा होता है। हम लिख लिख के जवाब तो दे नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक ही लेके चले आए हैं। देखिए, आईवीएफ का खर्चा जब हम पहले बार डॉक्टर के पास गए, जिनसे मिले, वो बताया कि आईवीएफ में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता, 1.5-2 लाख का प्रोसेस आप चले जाओ। ओके, हम 1.5-2 लाख सुने और चले गए। ओके, हमने पहला हॉस्पिटल में गया तो देखिए हमें वहाँ बोलने का तरीका क्या है। वैसे आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आप जाके देख लेंगे, हम उसमें साउंड डाल दिए हैं जो हमें रेट बताया है। रेट इस तरह से बताया है कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ दोनों का एग और स्पर्म मिल रहा है, दोनों का एग और स्पर्म अच्छा है, तो आपको 1.5 लाख रुपया प्लस मेडिसिन खर्चा। अगर आप एग डोनेट करवाते हैं, एग डोनेशन मतलब दूसरे का एग और स्पर्म दोनों लेते हैं, तो आपको 2 लाख रुपया प्लस मेडिसिन। ऐसे में आपको कोई भी एवरेज नहीं मिलेगा कि कितना का मेडिसिन आएगा, नहीं जानते कितना खर्चा पड़ेगा। फिर मैंने इंदिरा आईवीएफ गया, इंदिरा आईवीएफ में हमें समझ में आया पूरा मसला। पहला मसला कि मैम समझाई कि आपका दोनों चीज़ नॉर्मल है, एग और स्पर्म दोनों नॉर्मल है, मतलब स्पर्म और मतलब ओवम दोनों नॉर्मल है, तो आपको दोनों अपना ही लगेगा। तो दोनों अपना ही लगेगा तो आपको डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप 2 तरह से 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। जो आईवीएफ का जो पैसे का मतलब सिस्टम है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कि आप चाहो तो एक आईवीएफ का 1,75,000 रुपया दे करके एक बार करवा सकते हो, जिसमें कि अगर आपको फेल होता है तो आपको 1,75,000 चला जाएगा। उसके बाद उसमें 1,75,000 में 5,000 रुपया पहला जांच का रख लो और 20,000 का मेडिसिन रख लो। तो 1,75,000 में 5,000 प्लस 20,000 हम ऐड कर दिए तो ऐसे ही हो गया 2 लाख रुपये। ठीक, आप दूसरा कैटेगरी ले सकते हो, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि आप 2.5 लाख पूरा पेड करो और 2 बार चांस देंगे। मतलब पहला बार अगर आपका आईवीएफ फेल कर जाता है तो आप दूसरा बार हॉस्पिटल उसी खर्चे में ट्राई करेगा, मतलब दूसरा बार करके देगा। पहला बार में हो जाता है तो आप भी खुश, हॉस्पिटल भी खुश। 2.5 लाख में, जिसमें 2.5 लाख में भी एक कंडीशन बताया, 5,000 का जांच पहले होगा, फिर 2-3 अल्ट्रासाउंड होगा तो वो 5-5 हज़ार का होगा, तो 2-3 बार 5-5 हज़ार ऐसे रख लो। उसको अलग से रखा है, उसको 2.5 लाख में नहीं जोड़ा है। और प्लस साथ में ये बताया कि 20,000 रुपया आपको कंसीव करने के बाद, मतलब जो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएंगे तो 3 महीना का जर्नी जो बीतेगा उसके बाद आपको 20,000 की दवाई लेना पड़ेगा। वो आप कहीं से भी ले सकते हो, यहाँ से लो या कहीं और से लो। तो 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो एक हो गया आपको 1.5 लाख प्लस मेडिसिन, दूसरा हो गया आपको 2.5 लाख। जो हमको सबसे ज़्यादा समझ में आया वो 2.5 लाख वाला था। 2.5 लाख रुपया आप दो एक बार में, अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो दूसरा बार वो उसी पैसे में करके देंगे। ठीक, और तीसरा कैटेगरी है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप फाइनेंस करवा लो। फाइनेंस में है कि आप मतलब वहाँ जो भी बैंक वाले आते हैं वहीं आते हैं, मतलब आप घर उर आके आपको नहीं मिलेंगे, आप वहीं पर वहाँ बात होगा आप कौन पैकेज लेना चाहते हो आईवीएफ का, तो फाइनेंसर आएंगे, फाइनेंस करेंगे। तो आज सुबह हम फाइनेंसर से बात किए कि किस तरह का लोन उसमें पास होता है। तो हमने फाइनेंसर से पूछा तो फाइनेंसर बोला कि आप किस कैटेगरी का कराना चाहते हो। तो हम बोले 2.5 लाख वाला। 2.5 लाख वाला कराना चाहते हैं। 2.5 लाख वाला में मतलब 2,75,000 खर्च हमको समझ में आया, ताकि 20,000 के बाद में दवाई भी, तो आप 5,000 का जांच भी, तो 2,75,000 समझिए। 2,75,000 वाला हम उसको ऑफर दिए कि 2,75,000 वाला हमें कराना है। तो बोला 2,75,000 रुपया आपको 14 महीना का फाइनेंस होगा। 14 महीना में आप ईएमआई बैठा लो, तो आप लोग खुद बैठा लेना ईएमआई कितना पड़ेगा 14 महीना में। हमारे जोड़ते के हिसाब से 7-7,500 8,000 रुपया पड़ेगा, या 9,000 10,000 पड़ सकता है, हम जोड़ के अभी नहीं देखें। ठीक है, पड़ेगा। तो उसका कहना हुआ कि आप जब लोन लोगे तो पहले आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो 4 मंथ का जो आपको मानते हैं कि 2,75,000 वो फाइनेंस किया, 2,75,000 का जो 14 महीना में डिवाइड कर लो, उसको 1 महीना का कितना निकलता है उसको 4 भाग उसको देना है। मतलब 4 महीना का
4 महीने का डाउन पेमेंट करना है, यानी मोटा मोटी 40 से 50 हज़ार रुपया। तो अगर आपके पास 40 से 50 हज़ार रुपया है तो आप IVF में फाइनेंस करवा सकते हो। अगर आपके पास 40 से 50 हज़ार नहीं है तो आप फाइनेंस नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो पहले 50 हज़ार इसलिए ले लेता है, 50 हज़ार वो रख लेगा अपने अंडर, उसके बाद वो आपका फाइनेंस कर देगा, फिर वो हॉस्पिटल को पैसा देते रहेगा, और हॉस्पिटल आपका 4 महीने का जर्नी जो होगा प्रेगनेंसी का, वो जर्नी में आपको बैंक परेशान नहीं करेगा कि आप लोन भरो, 4 महीने बाद आप स्थिर से भरना। ये कैटेगरी दिखाया गया। तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने जो IVF में घूम घूम करके पता लगाए उसमें हमें क्या समझ में आया और हम आप लोग को क्या समझाए। तो जिनको नहीं जानकारी होगा कि IVF में कितना खर्चा पड़ता है, वो आदमी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमारे टारगेट में 2,75,000 का पैकेज लेने में सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर लगा हुआ कोई ज़रूरत का चीज़ हम बताए हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा, हम और इसका पता लगाएंगे कि हमें तो अभी तो नहीं हम प्लान किए हैं कराने का, लेकिन अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम कराएंगे। तो इसलिए आप लोग आगे का मेरा वीडियो देखा कीजिएगा। पहले बार मेरे वीडियो पर आए हुए तो बेल आइकन जरूर दबा के जाइएगा, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि अभी हम कुछ दिन तक इसी विषय पर रहने वाले हैं।